30 लोग कैसे आप बता रहे हैं? योगी सरकार जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। सबसे पहली बात कि मरने वाले की संख्या तो कम से कम सही बता देते ताकि उनके परिजन उनको ढूंढ पाते। वहाँ घायलों की संख्या और मृतकों की संख्या जो सरकार छिपा रही है उससे बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। सरकार मौत पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। क्यों छुपाएगी सरकार? इसलिए कुछ की बदनामी होगी। वो कुंभ की व्यवस्था ठीक ढंग से चला नहीं पाई। करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी जब सरकार मौत को नहीं रोक पाई, इनका एक कमिश्नर है, कमिश्नर 2 बजे रात को माइक लेकर के बोलता है जो सोएगा वो खोएगा। इसका मतलब है कि आप सुबह सुबह स्नान कर लीजिए। उस दिन भगदड़ मची है, अमृत वर्षा हो रही थी कि हमारे सनातन धर्म को आप बदनाम न करिए। सनातन धर्म को तो योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने निश्चित रूप से एकदम बदनाम कर दिया। जो धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने कहा था कि जो इसमें नहीं आएगा नहाने के लिए वो देशद्रोही है। आप बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री हमारे सनातन धर्म के कौन से चीज हैं? एक कार्यक्रम करने के लिए, कथावाचक करने के लिए 20-20 लाख रुपया लेता है वो आदमी। वो कथावाचक है। कह रहे जो मर गए मोक्ष प्राप्त हो गया उनको। तो क्यों नहीं ये मर गए? इनको भी मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए था। क्यों जी गए? ये लोगों के जो दुखती हुई रग है उस पर नमक डालने का प्रयास किया है। प्रयागराज में जो इन्होंने बोला उस पर इनके बहुत से फॉलोअर नाराज हो गए कि ये क्या बोल रहा है, ये पागलपन की भाषा बोल रहा है। जो लोग वहाँ घायल हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनके माँ से पूछिए, उनके बाप से पूछिए, उनके बेटे से पूछिए, उनकी पत्नी से पूछिए, उनके ऊपर कौन सी चीज़ बीत रही है। मृत्यु हुई है। तो जो लोग कह रहे हैं सौभाग्य है, वो कौन नहीं जा करके वहाँ मोक्ष प्राप्त कर लें? वो गंगा जी में डूब जाएं, मर जाएं और वो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है। सरकार कहती है कि मैं हज़ारों करोड़ रुपया खर्च किया हूँ। हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी आप उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाए, लोगों की भीड़ को संभाल नहीं पाए। दुर्घटना थी, हो गई। दुर्घटना नहीं, ये घटना घटाई गई। अगर घटना न घटाई गई होती तो ये जानबूझ करके की गई है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि मैं इतना 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया और 2 घाट बनाया गया, एक सामान्य लोगों के लिए और एक वीवीआईपी लोगों के लिए। वीवीआईपी जब स्नान करने जाता है तो सामान्य लोगों के रहने के लिए रोक दिया जाता है। ये कौन सी व्यवस्था है? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी की जाती है ना। 1965 में एक ट्रैफिक नियम बना था। उस ट्रैफिक नियम के तहत अगर एक घाट पर भीड़ होती है तो दूसरे घाट को खोल दिया जाता है। अगर दूसरे घाट पर भीड़ होती है तो तीसरे घाट को खोल दिया जाता है। उस ट्रैफिक व्यवस्था को योगी सरकार के अधिकारियों ने तोड़ दिया, इसलिए घटना घटी। अरे तुरंत एम्बुलेंस आ गई थी, बड़ी अच्छी व्यवस्था की योगी सरकार ने। अरे माय डियर, मरने के बाद ये व्यवस्था तो मरने के पहले होती थी। आप इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे क्या करने के लिए? आप एक बूथ नहीं पहचान के लिए लगा पाए कि लोगों की सूचनाएं हो जाएं। कहाँ थी, कौन सी व्यवस्था? दुनिया से लोग आए। इन्होंने इस तरह से प्रचार किया। प्रयागराज में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ईश्वर के लाठी में आवाज़ नहीं होती है और वो जब अपनी लाठी चलाता है तो बहुत लोगों की मौत हो जाती है। जब कोई घर में चार्ज दे जाते हैं तब भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है व्यवस्था। आपकी बात, वो 4 लोग आते हैं, 4 लोगों की व्यवस्था आकस्मिक होती है, लेकिन इसमें करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद, इसलिए इनके अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को सही जानकारी डर के नाते नहीं दे पाते थे। 1989 की घटना आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी हैं राय साहब एसएसपी इलाहाबाद थे। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी नारायण दत्त तिवारी से, यहाँ वीवीआईपी लोग आने के लिए कह रहे हैं, मैं व्यवस्था संभाल नहीं पाऊंगा। मुख्यमंत्री ने आदेश किया कि कोई वीवीआईपी सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाएगा, वो अपने निजी कार्यक्रम में जाएगा और लोगों ने इसको माना। रोक तो दिया योगी सरकार ने। कब रोका? घटना घटने के बाद। 144 साल बाद आया है, बड़ा शुभ मुहूर्त है। बड़ा इन्होंने विघ्न डाल दिया। जो शुभ की बात होनी चाहिए इन्होंने उसको निर्विघ्न नहीं होने दिया। आप बदनाम कर रहे हैं। किस सनातन की बात कर रहे हैं? योगी सनातनी है क्या? योगी नाथ संप्रदाय के हैं। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। प्रयागराज में जब घटना घटती है तो मुसलमानों ने अपने मस्जिद को खोल दिया
अपने स्कूलों को खोल दिया और लोगों को राहत दिलवाया, लोगों को चाय पिलवाया, लोगों को भोजन करवाया, लोगों को रहने की व्यवस्था किया और वहाँ जो गंगा जमनी तहजीब है उस मिसाल को कायम रखा। आप जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं वो। ऐसा मित्र, मैं तो खाटी ब्राह्मण हूँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का हूँ, जहाँ से योगी आदित्यनाथ हैं। क्या चाहते हैं हम कुंभ में? मैं यह चाहता हूँ कि कुंभ की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी। जो सरकार ने किया और जो लोग मरे हैं, अभी और लोग मरे हैं, उनकी जो संख्या कम करके की गई, उसकी स्पष्ट रूप से नामों की घोषणा होनी चाहिए। कौन कहाँ का सही आंकड़ा आना चाहिए। सही आंकड़े को आप बताइए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के साथ साथ एक पीठ के महंत भी हैं। अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोलता है तो महंत को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर महंत झूठ बोलता है तो निश्चित रूप से हिंदू समाज का, सनातन धर्म का विरोधी है। 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं योगी सरकार ने, बड़ी व्यवस्था कर रखी है। सर आप बदनाम कर रहे हो। हम बदनाम नहीं कर रहे, पूरे देश की जनता। एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, सरकार के साथ हाँ में हाँ मिला करके काम करती थी। ये तो हम मानते हैं सोशल मीडिया के लोगों को। आप लोगों के हम आभारी हैं। आप लोगों को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोग ना होते तो वहाँ प्रयागराज की सही घटना को कोई जान नहीं पाता, हिंदुस्तान और विश्व के लोग। आप लोगों को मैं सल्यूट करता हूँ कि आप लोगों ने जनता को सही सही तीर्थ दृश्यों को दिखाया, सही चीज़ों को दिखाया। और 3 जगह आग लगी थी, 2 जगह आग लगी, एक जगह ये घटना घटी। प्रयागराज में 3 प्रकार के हुए हैं घटनाएं। पहले दिन टेंट जला, फिर भी सरकार ने नहीं चेता। आप लोगों ने, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन्होंने बताया कि टेंट जल गया है। एक घटना घटी, फिर झूसी में घसी, झूसी में जले, झूसी में लोगों की मौत हो गई। लेकिन योगी सरकार ने इन सारे घटनाओं को छिपाने का प्रयास, इन्हीं के सहयोगी का चैनल है लल्लन टॉप के पत्रकारों को हम सैल्यूट करते हैं। लेकिन सर माजी एक बात बताइए, यहाँ पे जो इतने साधु संत हैं, शंकराचार्य हैं, ये कुछ भी बता क्यों नहीं पाए कि घटना होने वाली है? वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं धर्म को लेकर, भविष्य को लेकर। तो इस पर तो जो हनुमान का पुजारी अपने को कहता है, हाँ। उसको बताना चाहिए ना, जो चिट्ठी और पत्री लेकर के लोगों को भाग बताता है, उसको बताना चाहिए था ना कि कल जो है प्रयागराज में एक घटना घटने वाली है। तो पर्ची निकालते हैं वो तो। ये हम बता देंगे, अगर कोई पूछना चाहेगा इसके पीछे भी। अब क्या बचा है मेरे माय डियर? जब जिसके तहत हुआ ये, तो साजिश का पर्दाफाश क्यों नहीं किया इसने? उस साजिश का पर्दाफाश तो करते हैं बाबा तो 1-2 महीने बहुत बड़ा फर्जी आदमी है। दैट पर्सन इज टोटली फ्रॉड। लेकिन शर्मा जी, जैसे घटना घटी है, लोगों की मृत्यु हुई है, सारे कांटे बाबा, जटाधारी बाबा, घोड़ी बाबा सारे फुर्र हो गए हैं वहां से। मेरे मित्र, गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई संत नहीं होता है। जानकारी होनी चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता। इसका उदाहरण प्रयागराज के लोगों ने, मुसलमानों ने दिया है। गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखा है, वहाँ मिसाल कायम रखा है। बड़ा सवाल यह है कि इसमें आम आदमी मारा गया, गरीब गुरबा। मैं उनके त्यागपत्र की मांग करता हूँ, पूरा देश मांग कर रहा है। 30 लोग कैसे आप बता रहे हैं? योगी सरकार जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए सबसे पहली बात कि मरने वाले की संख्या तो कम से कम सही बता देते ताकि उनके परिजन उनको ढूंढ पाते। सरकार क्यों छुपाएगी? सरकार छुपाएगी क्योंकि उनको सत्ता बचाना है। अगर सरकार नहीं छुपाएगी इस बात को तो उनका सत्ता बचेगा नहीं। ये गंदा राजनीति कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी, आप जो गंदा राजनीति कर रहे हैं कुंभ के मेले के नाम पर, ये गंदा राजनीति आपका कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? आप ये गंदा राजनीति से बाहर आइए और लोगों को, जितने सारे लोगों को वहां पर आपने बुलाए हैं, जितने सारे लोगों के लिए व्यवस्था किए हैं, किसके लिए मेला लगाया? आम जनता के लिए मेला लगाया या वीआईपी के लिए मेला लगाया? अमित शाह के लिए मेला लगाया, धीरेन्द्र शास्त्री के मेला लगाया, लेकिन वहां पर राजनीति का कुंभ किया जा रहा है और राजनीति के कुंभ में हम कभी नहाने नहीं जाएंगे। जो कुंभ नहीं गए वो देशद्रोही हैं, ऐसा कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने। धीरेन्द्र शास्त्री खुद देशद्रोही हैं।